नमस्कार दोस्तों। आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है ब्लड रिलेशंस। वैसे तो ये बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन एग्ज़ाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन के कारण, जल्दबाजी के कारण ये क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। और ब्लड रिलेशंस हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी हो, चाहे डीएसएसबी हो, चाहे आरआरबी एनटीपीसी हो, हर एक एग्ज़ाम में ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और बैंकिंग एग्ज़ाम्स में भी ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस आते हैं। तो आज जो हम वीडियो करने वाले हैं, आप शुरू से अंत तक अगर इस वीडियो में बने रहते हो तो आपके जितने भी ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस हैं वो आप बहुत आसानी से कर पाओगे और बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर ब्लड रिलेशंस। तो अब ब्लड रिलेशंस के लिए सबसे पहले कुछ बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब बेसिक्स में जैसे अगर हम देखें, आप जो रिलेशंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको पता है पैटर्नल साइड से कुछ रिलेशंस होते हैं और मैटरनल साइड से कुछ रिलेशंस होते हैं। तो वो रिलेशंस आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं। तो अब आपको पता है फादर्स के फादर ग्रैंडफादर, फादर्स की मदर आपकी ग्रैंड मदर दादी, फादर के ब्रदर अंकल या चाचा, और फादर की सिस्टर, इंग्लिश में इसे आंट ही कहते हैं, हिंदी में से आप फूफी कह सकते हो। उनके हस्बैंड को फूफा कहते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कम आता है। उसके बाद है आपका चिल्ड्रन ऑफ अंकल, मतलब जो आपके चाचा के बेटे बेटी हैं वो आपके क्या होंगे, कज़न। ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों कज़न्स ही होंगे। कज़न ब्रदर कज़न सिस्टर नहीं होता, वो कज़न ही होता है। नाउ वाइफ ऑफ अंकल, जो आपके अंकल हैं, अंकल मीन्स आपके चाचा, चाचा की जो वाइफ है वो होंगी आपकी चाची। चिल्ड्रन ऑफ आंट, तो आपके जो ये आंट जो है ये आपके फादर के साइड से, फादर के जो सिस्टर हैं, मतलब आपके जो फूफी हैं, उनके कज़न्स, तो वो भी आपके कज़न, उनके जो चिल्ड्रन है वो भी आपके कज़न ही होंगे। अगर आप हिंदी में फुफेरी बहन, या अगर आप या इस केस में बात करो तो चचेरे भाई बहन, इसमें फुफेरे भाई बहन। और हस्बैंड ऑफ आंट, जो आपके फादर के जो सिस्टर है, उनके जो हस्बैंड है वो आपके मतलब फूफा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में अंकल ही कहते हैं। तो इंग्लिश में थोड़ा सा आपका अंकल और आंट में कन्फ्यूज़न होता है, लेकिन आप आसानी से कर सकते हो। जब क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाता है। और मैटरनल साइड से अगर हम देखें तो मदर के जो फादर हैं वो होते हैं आपके मैटरनल ग्रैंडफादर, या जिसे हम कहते हैं नाना जी। और मैटरनल ग्रैंड मदर नानी, मैटरनल अंकल मामा। मदर की सिस्टर, इसे इंग्लिश में आंट और हिंदी में कहते हैं मौसी। और चिल्ड्रंस ऑफ मैटरनल अंकल, जो आपके ममेरे भाई बहन। और वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल, जो मामी। तो ये आपके कुछ रिलेशंस होते हैं, इन्हीं के बेस पे हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, तो ये रिलेशंस आपको दोस्तों पता चल गए। मैटरनल मीन्स मदर के साइड के, पैटर्नल मीन्स फादर के साइड के। अब कुछ सिंबल्स होते हैं और उन सिंबल्स को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। जब हम एक जनरेशन ट्री बनाएंगे उसमें हमारा हेल्प करता है। इसके लिए दोस्तों एक हम जो फीमेल है उसके लिए हम एक सर्कल का यूज़ करेंगे और मेल के लिए रेक्टेंगल का। ठीक है, मेल के लिए रेक्टेंगल का और फीमेल के लिए ये हो गया आपका दोस्तों मेल, और ये मेल और ये फीमेल। ओके। और अगर ये भाई बहन है, एक सेम जनरेशन पे है, तो उसके लिए हम एक सिंगल लाइन के साथ इसको अटैच कर देंगे, तो ये भाई बहन हो गए। उसके बाद अगर हम हस्बैंड वाइफ को डिनोट करना होगा तो इसके लिए हम डबल लाइन से डिनोट करते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ को डिनोट करना होगा तो ये, जिसमें आपका जो फीमेल है वो हो जाएगी वाइफ और जो मेल है वो हो जाएगा हस्बैंड। तो हस्बैंड के लिए आप रेक्टेंगुलर बॉक्स का या स्क्वायर बॉक्स का जब इस्तेमाल करोगे मेल के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपको ध्यान रहेगा वो। और फीमेल के लिए आप सर्कुलर बॉक्स का। उसके बाद अगर दोस्तों जनरेशन की बात की जाए, जैसे अगर हस्बैंड वाइफ है तो उसके चिल्ड्रन होंगे, तो उसको किस तरह से डिनोट किया जाएगा, ये हो गए आपके हस्बैंड एंड वाइफ।
और हस्बैंड एंड वाइफ के जब चिल्ड्रन होंगे तो उसको इस तरीके से डिनोट किया जाएगा, ये इससे अटैच करके। और फिर उसके बाद अगर इसके जितने, अगर जैसे ये बेटा बेटी की अगर हम बात करें, अगर हम इसमें देखें इसका, अगर ये एक सन है तो सन के लिए हम रेक्टेंगल का यूज़ करेंगे, और डॉटर है तो इसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे, और इनके बीच में ये वाला रिलेशन रहेगा, मीन्स ये क्या है, ये भाई बहन है, मतलब एक सिंगल जनरेशन में है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेसिक कुछ चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए और बहुत आसानी से हम कर लेंगे। आइए पढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़ें, पहला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों कि पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ बॉय सुरेश शेड, कि एक पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ ए बॉय सुरेश ने कहा एक बच्चे की फ़ोटो को दिखाते हुए, एक लड़के की फ़ोटो को दिखाते। तो ये ध्यान रखना, लड़का है मतलब आपका यहाँ पे जेंडर जो है वो मेल है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन में यही सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ही इज़ द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। इसमें दोस्तों हमेशा रिवर्स में जाओ आप। ठीक है, सबसे पहले देखो ऑफ कितनी बार है, एक बार, दो बार, तो ज़्यादा नहीं, दो ही रिलेशंस आपको इसमें ढूंढनी है। तो सबसे पहले सुरेश की जगह अगर आप आ जाओ तो माय मदर, अब सुरेश की जगह आप अपने आप को मानते हो तो सुरेश की मदर, मतलब सुरेश और सुरेश की मदर, अगर हम मदर की बात करें तो सुरेश की मदर, और यहाँ पर हम मदर के लिए वाला यूज़ कर लेते हैं, ये सुरेश की मदर हो गई। अब इसमें कहा गया है सन ऑफ, जो सुरेश की मदर है उसका ओनली सन, मतलब सुरेश के मदर की ओनली सन सुरेश हो गया, एंड सन ऑफ, तो इसका सन, तो इसका सन क्या हो जाएगा, ये आपका इसका सन, तो मीन्स ये सुरेश इसका क्या हो जाएगा, एक जनरेशन अबव, तो और ये इसी का सन है, तो मतलब सुरेश इसका क्या है, तो फादर, इसका आंसर हो जाएगा फादर। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी है ये क्वेश्चन, आप सुरेश की जगह अपने आप को रख के देखो तो आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन ये। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको जो कैरेक्टर दिया है उसकी जगह आपको अपने आप को रखना होता है और आसानी से आप ये क्वेश्चन कर लोगे। अब अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें कि एक फोटोग्राफ में देखते हुए लता ने कहा ही इज सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, तो सबसे पहले आप यहाँ लता को ले आओ, चलो लता यहाँ आ गई। अब है आपका लता के ग्रैंडफादर, तो लता के ग्रैंडफादर, तो ये लता के ग्रैंडफादर हो गए, और ग्रैंडफादर का ओनली सन, तो ग्रैंडफादर के सन कौन हो गए, लता के फादर हो गए। ठीक है, ये लता के फादर हैं, और देन ही इज द सन ऑफ ओनली सन, तो फादर के भी सन, मतलब ये लता का भाई हो गया, तो बिल्कुल ये लता का भाई, इसका आंसर हो जाएगा ब्रदर, क्योंकि ओनली सन है और लता फीमेल है, वैसे तो नहीं दिया हुआ है फीमेल है मेल है, इससे इसका कोई मतलब भी नहीं है, मेल मेन है इस कैरेक्टर से, और इस कैरेक्टर में दिया है ये इसका ओनली सन है, और सन है तो लता का क्या हो जाएगा, ये ब्रदर, तो इस तरह से हम इसको कह सकते हैं ये ब्रदर हो गया। तो बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर लेंगे दोस्तों इसके। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको लगेगा ये क्वेश्चन, यू आर माई सिस्टर्स सन्स फादर्स मदर्स इन लॉ। क्वेश्चन देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन जब इस तरह के क्वेश्चंस आए तो अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हम पीछे से आगे की तरफ बढ़ रहे थे, इसमें आप आगे से पीछे की तरफ बढ़ो। अब इसमें क्या कहा गया है, यू आर माई सिस्टर्स, तो अब आप अपने आप को यहाँ मानो और आपके सिस्टर, अब सिस्टर यहाँ है आपके, सिस्टर का सन ये नीचे आ गया आपका, सन के लिए हमने यूज़ किया, एंड सन का फादर, अब सन का फादर क्या होगा, इसका फादर का मतलब क्या है कि ये सिस्टर का हस्बैंड, तो यहाँ पे सन का फादर आपका आ गया, तो सन का फादर, ओके, ये फादर हो गया, और ये सन, और ये आपके सिस्टर है। अब इस फादर का मदर इन लॉ, इस फादर का मदर इन लॉ कौन होगा, जो सिस्टर की मदर होगी, जो सिस्टर की मदर होगी वही इस फादर की मदर इन लॉ होगी। तो टेक्निकली कहा जाए तो क्या कहा जा रहा है, इसके बीच में और इसके बीच में रिलेशन, तो ये क्या है, अगर ये सिस्टर की मदर है तो ये आपकी भी मदर होगी, सो बी इज मदर ऑफ ए। तो इस तरह से आप आसानी से कर लोगे। अब इस क्वेश्चन पे देखते हैं हम। अब इस क्वेश्चन में अगर देखें, ए इज फादर ऑफ बी, सी इज डॉटर ऑफ बी,
डी इज ब्रदर ऑफ बी, ई इज सन ऑफ ए। तो इसमें अगर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आप देखो ध्यान से तो बी आता है। तो अब आप बी को देखो, ए इज फादर ऑफ बी, तो ए आपका इस यहाँ पे आएगा ए और फादर ऑफ बी। तो यहाँ बी का अभी हमको नहीं पता है जेंडर। देन सी इज डॉटर ऑफ बी, सी जो है वो डॉटर है, तो सी यहाँ डॉटर है और जेंडर हमको पता है तो हम सर्कल कर लेते हैं। डी इज ब्रदर ऑफ बी, डी जो है वो बी का ब्रदर है, तो बिल्कुल आपको इसका जेंडर पता है, ब्रदर जो है वो मेल हो जाएगा। आपने इसको कर लिया सर्कुलर स्क्वायर बॉक्स में। नाउ ई इज सन ऑफ ए, अब ई जो है वो क्या है, सन ऑफ ए है, तो ई जो है वो सन ऑफ ए हो जाएगा, मतलब ई सन ऑफ ए। तो अब बी जो है, बी के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन अब सन ऑफ ए है तो बिल्कुल ये एक ही जनरेशन पे है, तो ये भाई बहन ही होंगे। अब आपको पूछा है सी और ई के बीच में रिलेशन, सी है ये एक फीमेल है आपको पता है, और ये जो है ये मेल है। अब इसका जेंडर नहीं पता, सी की है तो ये मदर हो सकता है या फादर भी, दोनों हो सकता है, ये नहीं दिया हुआ है। लेकिन ई का आपको पता है, ई एक मेल है, मतलब ई के केस में जो ई और सी के बीच में रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, जो सी है वो भतीजी और ई जो है वो चाचा हो जाएंगे, तो नीस एंड अंकल, नीस एंड अंकल का रिलेशन आ जाएगा दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन में एक और चीज़ आपको ध्यान रखना आता है, आप ऑप्शन से भी देख सकते हो, जैसे अगर आप जैसे जैसे ऊपर जनरेशन बढ़ती है तो उस केस में आप प्लस का यूज़ करते हो, और जैसे जैसे नीचे आप देखते हो तो उस केस में प्लस माइनस का। तो अगर सी और ई के केस में देखो तो सी के लिए आप सी और ई में आपका +1 का जनरेशन है। अब ब्रदर और सिस्टर सेम उसमें होते हैं तो उसके लिए तो कोई जनरेशन चेंज नहीं है, तो उस केस में ये 0 है। कजन्स के केस में भी वो 0 है, ठीक है। अंकल एंड आंट, अंकल एंड आंट के केस में भी ये 0 है, क्योंकि वो सेम उस पे आ जाते हैं लेवल पे, तो डायरेक्टली यही ऑप्शन एक आएगा। अगर आप सही तरीके से वैसे बनाओगे तो आपको उतना सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट एक जनरेशन गैप सिर्फ इसी में आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका। अब इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों वैसे तो देखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं, बट इन क्वेश्चंस को करने का एक बहुत आसान तरीका आपको बताते हैं, और इस तरीके को बताने के बाद आप इस तरह के क्वेश्चंस चुटकियों में हल कर लोगे। नहीं तो ये क्वेश्चंस देखते ही लोग छोड़ देते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसमें बस आपको ध्यान रखना है कि जो ये सेंटेंस कहा गया है उसका जनरेशन गैप कितना है। अगर जनरेशन अबव जनरेशन है तो उसके लिए आपको प्लस यूज़ करना है, +1, और बिलो जनरेशन है तो माइनस। और आपको ध्यान रखना है ये यहाँ पे मेल है या फीमेल की बात की जा रही है। अब अगर ध्यान से देखें, अगर आप यहाँ पे आओ, A+B $C और एक्सक्लेमेटरी मार्क D, तो अगर हम प्लस की बात करें, प्लस क्या कहता है, वाइफ, ठीक है। प्लस का मतलब है वाइफ, मतलब जनरेशन गैप है 0, और यहाँ पे ये फीमेल की बात की जा रही है, तो इसका मतलब है जो आंसर होगा ए का वो फीमेल होगा। तो फीमेल है तो हस्बैंड यहाँ से कट गया, फादर यहाँ से कट गया, ब्रदर यहाँ से कट गया, आपको आगे कुछ करना ही नहीं है, आंसर डायरेक्ट हो गया इसका मदर। देखो दोस्तों कितना आसान है, बस आपको एक देखना है, उसके बाद आपको कुछ आगे नहीं देखना, डायरेक्ट आंसर पे हम आंसर आप मार्क कर दोगे। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो बहुत इजीली आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो भी यही आएगा, जैसे अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ये तो हमने डायरेक्ट ऐसे कर दिया, लेकिन अगर सॉल्व करना है तो अब देखो A+B मीन्स जो ए है वो वाइफ ऑफ बी है, $C, तो A इज़ वाइफ ऑफ B, तो A और B के बीच में ये आ गया, और A वाइफ है तो B ऑटोमेटिकली हस्बैंड हो जाएगा। नाउ B इज़ आपका है फादर, तो B इज़ फादर ऑफ C, तो B इज़ फादर ऑफ C, एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क इज सिस्टर, तो C सिस्टर है किसकी, C सिस्टर है D का, तो D का हमको नहीं पता है क्या उसका मेल है फीमेल है, इसका सेक्स हमको नहीं गिवन है। तो अब हमको इसका पता है, अब आपको इससे भी देखो तो A और C में क्या है,
डॉटर और मदर का रिलेशन है, तो इस तरह से आप आसानी से डॉटर और मदर निकाल सकते हो। तो ये आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्ट आपने इससे यहीं पे ख़त्म कर दिया इसको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको जैसे अगर ध्यान से देखिए क्या दिया है, एम इज़ डॉटर ऑफ, अगर आप सबसे पहले यहाँ पढ़ो एम इज़ डॉटर ऑफ ओ, तो डॉटर है तो इसका मतलब है एम और ओ में एम इज़ डॉटर ऑफ ओ, एम इज़ डॉटर ऑफ ओ, तो ओ से कितने जनरेशन कम है, एक जनरेशन कम है, तो इसके बीच में -1 का गैप होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। अब सबसे पहले अगर यहाँ पे और डॉटर है एम, तो डॉटर है तो इसका जो सेक्स है वो फीमेल होना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम ऑप्शंस देखते हैं किस किस में फीमेल है। तो अब अगर एट द रेट देखें तो बिल्कुल फीमेल है, और यहाँ पे इसके लिए एट द रेट मतलब +1 क्योंकि मदर है। डॉलर हस्बैंड है तो ये आपका मेल है, और इसके लिए जो आपका वो लेवल ऑफ जनरेशन हो जाएगा वो 0 आपको पता है। हैशटैग सिस्टर है तो 0 जनरेशन और फीमेल, और स्टार जो है सन है तो -1, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर इसमें ध्यान से जस्ट आप वैल्यू पुट, सबसे पहले देख लो कि डॉटर किस किस में आता है, मतलब फीमेल किस किस में आता है। तो फीमेल एक तो आपका एट द रेट में आ रहा है और एक हैशटैग में आ रहा है। तो चलो ये तो यहाँ पे आपका सब एट द रेट या हैशटैग है, तो यहाँ पे हम अब आगे सॉल्व करते हैं। ये अगर नहीं होता तो डायरेक्टली हम इसमें एट द रेट और हैशटैग जिसमें नहीं होता उसको आगे देखते भी नहीं। अब एट द रेट और हैशटैग हैश है तो अब आगे हम देखते हैं। इस केस में आपको ओवरऑल जो वैल्यू है वो कितनी चाहिए, -1, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एट द रेट की वैल्यू कितनी है आपको पता है, यहाँ पे +1, ठीक है, इसकी वैल्यू है +1। हैश की वैल्यू है आपकी 0, ठीक है, और स्टार की वैल्यू है -1, तो ओवरऑल वैल्यू हो जाती है इसकी 0, तो ये नहीं आएगा आंसर, ये यहीं पे आप काट दोगे। फिर देखो एट द रेट की वैल्यू है +1, स्टार की वैल्यू है -1 और हैश की वैल्यू है आपकी 0, तो ये भी आपका कट जाएगा क्योंकि इसका भी फाइनल आंसर 0 आना है। अब यहाँ पर अगर देखो हैश की वैल्यू कितनी है दोस्तों, हैश की वैल्यू है 0, इस केस में हैश की वैल्यू है 0, उसके बाद स्टार की वैल्यू है -1 और डॉलर की वैल्यू है 0, तो इस केस में -1 आ रहा है जो कि हमारा आंसर के साथ मैच कर सकता है। अब एक लास्ट में हम देख लेते हैं, यहाँ भी आपका हैश है आपका 0, एट द रेट है दोस्तों आपका +1 एंड स्टार जो है आपका है -1, तो यहाँ भी आपका 0 आ रहा है। तो देख रहे हो सिर्फ एक ही ऑप्शन में -1 आ रहा है और डायरेक्टली आप इसको मार्क करके आगे निकल सकते हो। आपको डायग्राम बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, फैमिली डायग्राम बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, इसका आंसर यही होगा। अगर आप बनाओगे तो देखोगे कि यही होगा। अगर आपके लिए हम बना के, अगर आप चाहो तो इसके लिए हम बना भी सकते हैं और कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत आसानी से बन जाएगा। अगर आप इसका बनाना चाहो $G*H$$SO, तो हैश का मतलब क्या है दोस्तों, ए इज सिस्टर ऑफ बी, तो एम इज सिस्टर ऑफ जी, तो एम इज सिस्टर के लिए हमने ये कर दिया और जी, ठीक है, हमको जी का नहीं पता है अभी जो उसका सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट G*, क्या है दोस्तों, सन, तो जी इज सन ऑफ एच, जी इज सन ऑफ एच, तो इसके लिए हमने ये किया और जी इज सन ऑफ एच, ठीक है। अब एच का अभी हमको नहीं पता। नेक्स्ट है $O, डॉलर कहता है हस्बैंड, तो एच इज हस्बैंड ऑफ ओ, तो ओ अब हस्बैंड है तो ये वाइफ होगी, ठीक है। तो एम इज डॉटर ऑफ ओ, तो ओ मदर हो गई और एम और जी इसके आपके जी हो गया सन और एम डॉटर। देखा आपने, यही ऑप्शन आया। तो ये आपको बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हो, ये बहुत आसान तरीका है दोस्तों। हाँ, अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, क्वेश्चन में जो वो तो जनरल साइंस है ही, जनरल आपके इसमें जो साइन है वो आप ध्यान से देखेंगे। पहले अगर आप देखो इसके आपको क्या पूछा है, एम इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ टी, मतलब एम जो है वो मैटरनल ग्रैंड मदर है टी की। तो इसमें अगर देखें तो टी के रिस्पेक्ट में एम जो है कितने जनरेशन आगे है, तो +2 जनरेशन आगे है। तो बस जो हमको इसको +2 किस किस में आ रहा है वैसे ही हम डायरेक्ट देखेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। अगर आप ध्यान से देखें, अब आप यहाँ पे देखो तो क्रॉस की वैल्यू क्या है, क्रॉस है मदर, मतलब और एक और चीज़ ग्रैंड मदर है, तो ग्रैंड मदर है तो
फीमेल होनी चाहिए, और फीमेल के लिए आपका एक तो या तो मदर और वाइफ, यही दोनों हो सकते हैं, लेकिन सब में क्रॉस है तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपका मदर है तो मदर के लिए होता है +1, वाइफ के लिए आपको पता है 0, ब्रदर के लिए 0 और फादर के लिए +1। ओके, तो अब अगर इस फर्स्ट उसमें देखो दोस्तों, तो क्रॉस के लिए क्या है आपका +1, स्टार के लिए है 0 और प्लस के लिए है आपका +1, तो यहाँ आपका +2 आ जाता है। इसमें अगर देखें है आपका +1 और माइनस के लिए है 0 और स्टार के लिए है आपका 0, तो यहाँ पर आपका सिर्फ +1 रहता है। इस केस में अगर आए तो +1 और माइनस के लिए है आपका 0 और स्टार के परसेंटेज के लिए है दोस्तों आपका 0, तो फिर ये आपका +1 हुआ, तो ये भी नहीं होगा। चौथे में अगर आए +1 एंड यहाँ पे है आपका परसेंटेज 0, तो अब ये दो ऑप्शंस आते हैं आपके, फर्स्ट और सेकंड। तो अब हम इन दोनों में देखेंगे, तो सबसे पहले हम अपने ऑप्शंस एलिमिनेट कर लें। अब ऑप्शंस हमने एलिमिनेट कर लिए। अब इन दोनों में अगर देखें तो पहले ये है, तो अब अगर इसमें हम देखें तो हमारा फर्स्ट ये और फर्स्ट इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में देखना। अब थोड़ा सा आप ध्यान से देख लो, फटाफट एक फैमिली ट्री बना लेते हैं। तो M इसमें से किसी एक का बनाना होगा, क्योंकि अगर ये नहीं होगा आंसर तो ये होगा, तो कोई एक बना लो आप। जैसे अगर पहला है आपका M क्रॉस N, M इज़ मदर ऑफ N, तो M इज़ मदर ऑफ N, तो मदर है तो आपको पता है, फीमेल है तो आपने सर्कल कर लिया। ओके, नाउ परसेंटेज S, परसेंटेज इज N इज वाइफ ऑफ S, तो N वाइफ है तो ये आपका ये हो गया, और वाइफ है तो इसका मतलब S हस्बैंड होगा। सो एंड उसके बाद है आपका +T, प्लस इज फादर ऑफ, तो S इज फादर ऑफ T, मतलब इन दोनों के जो है वो है S इज फादर ऑफ T। T का आपको वो नहीं पता है क्या है, लेकिन इससे अगर देखें तो ये क्या है, ये N इसकी मदर है और ये मदर की मदर है, तो मतलब मैटरनल ग्रैंड मदर है T की, तो इसी से आपका आंसर आ रहा है। तो बस आपको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस में छांट सकते हो और जल्दी तरीके से कर सकते हो। अगर यहाँ +2 आया है, आप वहाँ भी कर सकते थे, +2 आया और फटाफट आपने ट्री ड्रॉ किया और फिर आपने देखा, लेकिन क्योंकि बाकी ऑप्शंस भी हैं तो बहुत बार हम उनको चेक करना ज़्यादा बेटर रहता है। तो हमने देखा 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए और फटाफट हमने डायग्राम ड्रॉ किया और आंसर निकाल लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें दोस्तों, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, इसमें है M इज़ मैटरनल अंकल। अब मैटरनल अंकल मीन्स मामा, मतलब M जो है वो N का मामा है, तो इसमें कितने जनरेशन के गैप होगा, मतलब क्या है कि इसके मदर का जो है वो भाई है, इसका मतलब है +1 जनरेशन का गैप है। तो अब हमको ध्यान रखना है +1 जनरेशन का गैप, और M का जो सेक्स है वो मेल है, क्योंकि वो मामा है, मैटरनल अंकल है तो मेल होगा। तो सबसे पहले मेल के लिए देखें तो ये आपका प्लस साइन मेल के लिए है, क्रॉस साइन मेल के लिए है और परसेंटेज साइन फीमेल के लिए है। तो परसेंटेज तो M नहीं हो सकता, तो ये तो हटा ही दो ऑप्शन से। बचे अब ये दोनों ऑप्शन। इसमें अगर देखें प्लस की वैल्यू कितनी है, ब्रदर है तो वैल्यू है 0, ठीक है, और सन है तो वैल्यू कितनी है, A इज सन ऑफ B मीन्स A इज 1 जनरेशन लेसर, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। A इज सन ऑफ B मीन्स माइनस, एक जनरेशन कम है ना S, तो -1। ओके, अब अगर इसमें देखें आपको आंसर चाहिए +1, ये ध्यान रखना दोस्तों, आंसर क्या चाहिए आपको +1। क्या ऐसा पॉसिबल है, ये ध्यान रखना। अब अगर पहला देखें प्लस की वैल्यू है आपकी 0 एंड क्रॉस की वैल्यू है -1, तो क्या इससे +1 आ सकता है, नहीं, तो ये हमारा यहाँ हट गया, ये परसेंटेज से वैसे ही हट गया था। प्लस और परसेंटेज, प्लस की वैल्यू है आपकी 0, परसेंटेज की अगर अच्छा परसेंटेज की वैल्यू कितनी है, B इज़ डॉटर ऑफ A, तो B इज़ डॉटर ऑफ A, ये भी -1, तो ये भी आपका -1, ये भी नहीं होगा, तो आंसर है इसमें नन ऑफ दिस। आपको डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत भी नहीं है, प्लस माइनस से आप इजीली कर सकते हो इस क्वेश्चन को। थोड़ा सा ध्यान लगेगा समझने में, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक बार आप अच्छे से समझ जाते हो तो बहुत चुटकियों में आप इस क्वेश्चन को बिना वेन डायग्राम,
सॉरी बिना फैमिली ट्री बनाए हुए आप आसानी से कर सकते हो और आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन की अगर बात करें, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, B is sister of C and C is father of D. How D is related to A? So D is related to A means how D is related to A. तो अब इसमें अब इंडिविजुअल्स दिए हैं तो सबसे पहले आप इंडिविजुअली ड्रॉ कर लो। A is brother of B, तो आपको पता है A is brother, ब्रदर फिक्स है आपका मेल है, और A is brother of B, तो ये आपका B का ब्रदर हो गया। नाउ बी इज सिस्टर, अब आपको पता चल गया बी सिस्टर है तो बी के लिए आपका सर्कल हो गया, और सिस्टर ऑफ सी, सी यहाँ आ गया। सी इज़ फादर ऑफ डी, सी आपका फादर है, मतलब सी एक मेल है, और फादर ऑफ डी, तो ये डी का फादर है। ठीक है, अब आपको डी और ए में बताना है, मतलब ये आप जो है डी सी का भाई है ए, ठीक है, और डी के रिस्पेक्ट में ए की क्या वैल्यू है, या ए के रिस्पेक्ट में डी की। तो इस तरह से फैमिली ट्री बना। अब हमको बताया हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, इसमें हमको देखना होता है ए के रिस्पेक्ट में डी की क्या वैल्यू है। अब ये आपको पता है यहाँ पे नेफ्यू है या नीस है, ये नहीं पता, क्योंकि डी का आपको सेक्स नहीं पता है, तो ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड आ जाएगा। सॉरी, इसका कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या आप इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते नेफ्यू है या नीस है। ठीक है, ये आप नहीं कर सकते, और क्यों, अगर ये नेफ्यू भी हो सकता है और नीस भी हो सकता है, क्योंकि ये नहीं दिया गया है कि डी का सेक्स मेल है या फीमेल है। अगर यहाँ अगर ये कह दिया जाता कि डी सन है सी का, तो आप इजीली कर लेते, लेकिन ये नहीं गिवन है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं, जल्दीबाजी में नेफ्यू करके निकल जाते हो, जो कि बाद में आपका गलत हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब है आपका पी इज डॉटर ऑफ क्यू, क्यू इज एंड आर आर सिस्टर टू ईच अदर। तो इस तरह के क्वेश्चंस में भी आप इंडिविजुअली फटाफट बना लो और आसानी से आपका हो जाएगा। जैसे क्या है, P इज़ डॉटर ऑफ Q, तो P इज़ डॉटर ऑफ Q, तो आपको पता है P का हमको कंफर्म हो गया है, क्या है, P इज़ डॉटर, तो डॉटर है आपका ये। नाउ Q, अब आपका Q है यहाँ, वाइल Q एंड R आर सिस्टर्स ऑफ ईच अदर, तो अब पता है आपको Q और R सिस्टर्स हैं, तो Q और R ये दोनों भी फीमेल होंगे, सर्कल हमने कर दिया। S इज़ मदर ऑफ R, S जो है मदर है R की, तो R की मदर S, तो S भी आपकी मदर है, तो ये भी सर्कल कर दिया हमने। M इज सन ऑफ S, M जो है सन है S का, तो S का सन, तो यहाँ M आ गया, और ये इसका भाई होगा, तो ये हमने यहाँ पे इसको स्क्वायर बॉक्स में रख दिया। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बस इजीली इस तरीके से आपने कर दिया। अब है M इज मैटरनल अंकल, जो M है वो मामा है P का। अब अगर ध्यान से देखें, Q का भाई है और P इसका मामा है, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन ही आपका हो जाएगा। जो मम्मी है उसका भाई है, मदर का ब्रदर है, मदर का ब्रदर क्या कहलाता है, मैटरनल अंकल, तो आसानी से आप कर सकते हो। और बाकी ऑप्शंस देखते ही आप काट सकते हो, अगर आप नहीं भी निकालो, देखो, क्योंकि यहाँ पे जनरेशन गैप है, अगर आप देखो तो M और Q के बीच में 1 का गैप है। अब 1 का गैप है तो इसमें तो 0 गैप है, क्योंकि ब्रदर है, कज़न है तो भी 0, ब्रदर है तो भी 0, तो इसी में 1 का गैप है, तो बस यही आंसर आता है। और प्लस और माइनस हम विद रिस्पेक्ट टू करते हैं। अगर आपसे पूछा था M विद रिस्पेक्ट टू S या M विद रिस्पेक्ट टू P और P विद रिस्पेक्ट टू M, तो M के रिस्पेक्ट में P अगर हम देखते तो माइनस आ जाता है, और P के रिस्पेक्ट में M प्लस में है, तब वो प्लस और माइनस आता है। लेकिन यहाँ पे आपका सिर्फ एक जनरेशन गैप है, तो इसी में एक जनरेशन गैप का आंसर आ रहा है, आपको बाकी करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब अगला अगर हम देखें, क्या है, A प्लस बी मीन्स ए सिस्टर, और वही उसी तरह का क्वेश्चन है, बस आपको सेंटेंस में दिया है। इस तरह के क्वेश्चन 2-3 तरीके से आते हैं आपको, कुछ सेंटेंस में दे देते हैं, कुछ आपको वर्ड्स में दे देते हैं। अब अगर इसमें ध्यान से पढ़ें, थोड़ा सा ये आपको क्वेश्चंस के वर्डिंग के साथ थोड़ा ध्यान देना है, इसमें इसी तरीके का किया गया है। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स T इज डॉटर ऑफ P। अब अभी तक जो भी आप देख रहे थे P आगे आता था, और अब इस केस में क्या है, T इज डॉटर ऑफ P। ठीक है, T जो है वो P की डॉटर है,
तो अब सबसे पहले तो टी का जो सेक्स है वो क्या है आपका, फीमेल है, ठीक है। और अगर लास्ट में टी आएगा तो हम इसका सेक्स डिटरमाइन कर नहीं पाएंगे, तो ये दोनों तो ऑप्शन पहले ही कट गया, ठीक है। अब बचा आपका ये दोनों ऑप्शन। इन दोनों ऑप्शन में अब देखो आप माइनस फीमेल किस किस में आता है, माइनस के लिए ब्रदर है, नहीं आता है, क्रॉस के लिए वाइफ है, आ सकता है, प्लस के लिए सिस्टर है, आ सकता है। तो प्लस या क्रॉस पॉसिबल है। तो अब इन दोनों में देखो ये माइनस है तो ये पॉसिबल नहीं है, तो डायरेक्टली आपने यही किया और इस आंसर करके निकलो फटाफट, और ये आपका आंसर इस तरह से ये हमने यहाँ पे मार्क किया, हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा सॉल्व। इसी तरह से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे तो भी आपका वही आएगा, लेकिन आपको देखना एग्जाम में क्या आपको फटाफट जिस तरीके से आंसर निकाल सकते हो। अब अगर हम इसको ध्यान दें, x प्लस वाई मीन्स x इज डॉटर ऑफ y, ये बस आपको बाद में ध्यान देने की जरूरत है। पहले आप यहाँ से देखो, I इज द नीस ऑफ j, I इज द नीस ऑफ j मीन्स I जो है वो भतीजी है j की, तो j और I में गैप कितने का है, मतलब I इज द नीस ऑफ j मतलब I की वैल्यू j के रिस्पेक्ट में कितनी है, -1 है, एक जनरेशन गैप है, और I के रिस्पेक्ट में आंसर कर रहे हो तो ये आपका -1 जनरेशन गैप है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यूज पुट करनी है। अच्छा, अब आई जो है वो नीस है, नीस मतलब भतीजी है, भतीजी मतलब आपका क्या है, ये मेल है या फीमेल है, तो ये फीमेल है। अब सबसे पहले ऑप्शंस में देखो फीमेल किस में आ सकता है, डॉटर बिल्कुल इसमें आ सकता है, मतलब प्लस में आ सकता है और क्रॉस में आ सकता है, तो प्लस और क्रॉस में आ सकता है, तो माइनस वाला तो ऑप्शन यहाँ से हटा दो, ठीक है। लेकिन अगर ध्यान से देखो तो आई के रिस्पेक्ट में है ना ये, तो यहाँ भी आपका ये भी ऑप्शन वैसे ये हट जाए, क्योंकि आई के रिस्पेक्ट में पूछा है तो ये डायरेक्टली यहाँ से कट हो जाता है, क्योंकि अगर एंड में आई है तो आप उसका सेक्स डिटरमाइन ही नहीं कर सकते। यहाँ भी एंड में आई है, आप इसका सेक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो ये दोनों ऑप्शन आप यहीं से काट दो। बचे अब ये दोनों ऑप्शन, और दोनों में क्रॉस है तो बिल्कुल दोनों पॉसिबल है। अब हम देखते हैं इसके वैल्यूज़, ओवरऑल वैल्यूज़ -1 किस में आती है। तो अब अगर हम इसमें ध्यान से देखें, आपका इस केस में क्रॉस की वैल्यू कितनी है दोस्तों, क्रॉस की वैल्यू सिस्टर है तो 0, ठीक है, तो ये हो गया 0, माइनस ब्रदर है तो ये भी आपका 0, और परसेंटेज है फादर, तो x इज फादर ऑफ y, सो फादर मीन्स +1, तो यहाँ पे वैल्यू ओवरऑल आ रही है +1, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, तो इस तरह से ये ऑप्शन भी कट जाता है, आंसर यही होगा। फिर भी हम करके देख लेते हैं। क्रॉस की वैल्यू है आपकी 0, प्लस की वैल्यू है आपकी -1, क्योंकि डॉटर है तो प्लस की वैल्यू है -1, एंड माइनस की वैल्यू है 0, तो ओवरऑल -1 आ रहा है, तो यही आंसर होगा। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को देख के उसको एलिमिनेट करके बहुत आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो। आप वेन डायग्राम उसका फैमिली ट्री बनाओगे तो आसानी से वही बनेगा आपका दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, ये जो इंडिविजुअल साइंस है और इस यहाँ क्या मतलब वो बाद में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ देखो, Q इज ग्रैंड फादर ऑफ, तो अब ग्रैंड फादर है मतलब Q P के रिस्पेक्ट में कितने जनरेशन आगे है, तो 2 जनरेशन, और Q के रिस्पेक्ट में हमको आंसर करना है तो +2 जनरेशन। अब आपको +2 है, उसके बाद मेल है। सबसे पहले आप मेल देखते हैं हम, आपका जो Q इज ग्रैंड फादर ऑफ P। तो अब एक बात बताओ, अगर Q के बारे में कहा गया है तो यहाँ से तो आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन तो हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, ये हमारा हो नहीं सकता, ठीक है। अब एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हम देखते हैं मेल किस में आएगा, क्योंकि Q का जो आपका सेक्स गिवन है ये मेल है, क्योंकि ग्रैंडफादर है। तो अब मेल के लिए आपका देखो, यहाँ फादर है ये मेल हो सकता है, ब्रदर है ये मेल हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकता, मतलब प्लस माइनस नहीं हो सकते, ठीक है। स्टार और बीटा, तो बिल्कुल स्टार और बीटा है। तो अब हम आगे देखते हैं, आपको +2 जनरेशन गैप चाहिए। स्टार के लिए वैल्यू है A इज़ फादर, तो आपका फादर के लिए +1 हो जाता है, ठीक है। उसके लिए B इज़ ब्रदर, तो बीटा के लिए है आपका 0, ओके। तो अब अगर यहाँ ध्यान देखो, स्टार मतलब +1 और प्लस मीन्स मदर, तो ये भी +1,
ठीक है, तो ये भी +1, तो ये हो गया आपका 3। कितने का हो गया? 3 जनरेशन का हो गया, +3। अब इसमें अगर हम देखें, बीटा है आपका 0, यहाँ बीटा आपका 0 और स्टार की वैल्यू है आपकी +1, तो यहाँ आ गया आपका +1। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी ऑप्शन नहीं है, आंसर नन ऑफ दीज है इसका। तो आसानी से आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब ये आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कहा गया है, वीना हु इज सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याण जी, धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप हु इज ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी जैसा कि हमने पहले किया है, एक एक इंडिविजुअल रिलेशंस को लेके फटाफट बनाते जाओ। सिस्टर इन लॉ क्या होता है दोस्तों? भाभी। ठीक है, तो वीना, तो इस क्वेश्चन में दोस्तों जैसे देखें तो सिस्टर इन लॉ, डॉटर इन लॉ को देखने में क्वेश्चन कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। एक एक लाइन को आप लेके फटाफट करते चलो। वीना हुई सिस्टर इन लॉ, तो आपको पता है सिस्टर इन लॉ है तो ये फीमेल होगी, तो वीना सिस्टर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ मीन्स भाभी, तो भाभी है किसकी? अशोक की, मतलब सेम जनरेशन पे है अशोक। मेल है फीमेल है आपको नहीं गिवन है अभी। अब है एंड वीना इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी, तो डॉटर इन लॉ कल्याणी की है, तो वीना का जो हस्बैंड है, अब कौन है ये अभी हमको नहीं पता है। ठीक है, इसकी मदर है कल्याणी, तभी वो उसकी बहू हुई, और मदर है तो इसके लिए आप सर्कल कर लो। धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप, धीरज जो है वो सुदीप का फादर है। हु इज़ ओनली ब्रदर ऑफ अशोक, तो अशोक का ब्रदर है और ओनली ब्रदर है तो सुदीप यहीं आएगा जो कि वीना का पति होगा, और सुदीप इसका फादर है, मतलब वो कल्याणी का क्या होगा? हस्बैंड होगा धीरज। ठीक है, तो धीरज यहाँ आ जाएगा। तब आपसे पूछा है हाउ कल्याणी इज रिलेटेड टू अशोक, तो अशोक की कल्याणी क्या होगी? तो अशोक की कल्याणी मदर होगी। ओके, और यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है कोई भी, तो ये नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो इस तरीके से जब आपने देखा ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस दोस्तों प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत चांसेस होते हैं। और जब आप देखो तो बहुत आसान तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियोज़ एक बार और देखो, देख रहे हो आप किस तरह से बहुत आसानी से हमने इन क्वेश्चंस को किया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में आते हैं, और एक वीडियो को आप एक बार नहीं समझ आए 2 बार देखो और अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएंगे, और आपके टिप्स पे आ जाएंगे ये क्वेश्चंस कैसे करने। बिना आपको टाइम भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा आपके रीजनिंग के एग्ज़ाम्स में, और आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।